राजस्थान की तपती रेत पर एक ऐसा युद्ध हुआ जिसे आज भी वीरता, बलिदान और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मुगल बादशाह अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए पूरे भारत में अपनी सत्ता फैलाना शुरू कर दी। लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप जी स्वाभिमान के लिए ध्वजवाहक थे, जो किसी भी कीमत पर मुगलों के सामने झुकना नहीं चाहते थे। अकबर ने कई बार संधि के प्रस्ताव भेजे, पर राणा जी का यही जवाब था, मेवाड़ की मिट्टी पर जन्मा हर बेटा स्वतंत्र ही जीना चाहता है। अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह को संदेश दिया कि मेवाड़ को हर हाल में मुगल को अधीन करो। 18 जून 1576 की सुबह अरावली की पहाड़ियों में बसा हल्दी घाटी का दर्रा पीली मिट्टी से रंगा हुआ था। एक तरफ मुगल लगभग 80,000 की सेना, घोड़े, तोपे, हाथी के साथ, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप जी के 20,000 सैनिक, जिनमें से कई जनजाति योद्धा और भील समुदाय के धनुर्धर शामिल थे। सुबह होते ही रणभूमि गरज उठी। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। हाथ में 81 किलो का भाला, पीठ पर 25 किलो का तलवार और शरीर पर 208 किलो का लगभग कवच ढाल। उनका एक ही लक्ष्य मान सिंह को रणभूमि में मारना। और जैसे दोनों सेनाएं भिड़ी, हवा में तलवारों की चमक और घोड़ों की टोपों की गूंज फैल उठी। चेतक मानो उड़ रहा हो। महाराणा सीधे मुगल पंक्ति को चीरते हुए मान सिंह के पास पहुंचे, लेकिन हाथी के ऊपर बैठने के कारण मान सिंह बच गया। युद्ध कई घंटों तक चला, लेकिन संख्या और हथियारों के बल पर मुगल सेना भारी लगने पड़ा। युद्ध के बीच में चेतक के पैर में हाथी के सूंड में बंधा हुआ भाला घुस गया, लेकिन चेतक ने हार नहीं मानी। महाराणा को पीठ पर बिठाए घायल चेतक नदी पार कर गया और दूसरी तरफ गिर गया। वहीं पर उसकी डेथ हो गई और वहीं पर महाराणा अपने प्रिय साथी को खो दिए, लेकिन महाराणा जी सुरक्षित वहां से निकल गए। मुगलों ने युद्ध को अपनी जीत बताया, लेकिन सच्चाई यह थी कि महाराणा को ना वो पकड़ सके और ना ही मेवाड़ की आज़ादी खत्म कर पाए। और यह ना युद्ध जीता गया और ना ही हारा गया, बीच में ही था। लेकिन अब जैसा आप लोग समझ पाओ, हल्दी घाटी केवल एक युद्ध नहीं था, ये संदेश था कि स्वतंत्रता के लिए कम संख्या और संसाधन भी पर्याप्त था, अगर हौसले अडिग हो।